हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स उठाए हैं। उन पे अपन जो है डिटेल से वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था जस्ट इससे पीछे का, तो उसमें जो है थोड़ा मैंने एक दो चीज़ें वहाँ पे गलत बताई है, तो उन्हीं का यहाँ पे अपन जो है करेक्शन करेंगे। मैंने वहाँ बताया था कि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर को एवं बनने के लिए मैंने वहाँ कहा था कि स्टेशन मास्टर को तो 4200 जीपीए में 5 साल होने के बाद में ये एवं बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है, जबकि ट्रेन मैनेजर के लिए मैंने कहा था कि 2800 से 4200 में आता है, इसको 2 से 3 साल लग जाते हैं, उसके बाद 5 साल इसको यहाँ पे सर्विस करनी होती है। जबकि दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है ट्रेन मैनेजर के लिए, क्योंकि रनिंग के अंदर इनको रनिंग वालों को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे 2800 ग्रेड में जो कि ट्रेन मैनेजर की जॉब होती है, इसको 4200 ग्रेड के समकक्ष जो सारे बेनिफिट है वो मिलते हैं। तो जो इसकी जॉब को जो है 2800 वाली को यहाँ पे 4200 माना जाता है, और 2800 में अगर 5 साल कोई सर्विस कर लेता है तो उसको एवं बन सकता है वो। तो इस प्रकार जो है आपके ट्रेन मैनेजर को भी 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी है और एसएम को भी 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी है। एसएम यहाँ पे 4200 जीपी में करेगा और ट्रेन मैनेजर अगर 2800 में करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल की सर्विस यहाँ पे कंप्लीट होगी तो ये एवं बन सकते हैं। जो रनिंग वाले होते हैं उनकी एक ग्रेड का उनको जो है बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि आपके ट्रेन मैनेजर 2800 में है, तो इस 2800 वाली जो पोस्ट है ये आपके 4200 के समकक्ष मानी जाती है, और जब ट्रेन मैनेजर 4200 में आएगा तो उसको 4600 वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये आप जो है थोड़ा करेक्शन करना उस चीज़ को। और साथ ही मैंने एक बताया था कि आपके जो है किलोमीटर अलाउंस पे जो माइलेज पे जो इनकम टैक्स लगता है वो सभी पे लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके महीने में 10,000 ही किलोमीटर आपने पूरे कर रहे हैं तो 10,000 किलोमीटर तक आपका जो है कोई इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है। 10,000 से ऊपर जो भी किलोमीटर होंगे उनके ऊपर आपका जो है इनकम टैक्स लगेगा। 10,000 किलोमीटर आपका एकदम फ्री रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने वहाँ पे बताया था कि आपका जो है यहाँ पे माइलेज के ऊपर टोटल यानी कंप्लीट सारा जितना भी किलोमीटर अलाउंस बनेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको 10,000 किलोमीटर तक प्रति महीने छूट है, और इसके बाद में जो भी किलोमीटर आपके होंगे उनके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो इन दोनों चीज़ों का आप करेक्शन कर लेना है। ट्रेन मैनेजर को यहाँ 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद में एवं का एग्जाम दे सकता है 2800 ग्रेड में। एसएम 4200 में 5 साल कंप्लीट करने के बाद एवं का एग्जाम दे सकता है। माइलेज जो है 10,000 किलोमीटर तक फ्री होता है, उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स यहाँ पे लगता है। जैसे कि 15,000 हो गया तो 10,000 तक फ्री रहेगा, ऊपर के 5,000 किलोमीटर पे आपके इनकम टैक्स भरना होगा। तो इन दोनों चीज़ों का दोस्तों करेक्शन कर लीजिए। इसके बाद में देखो अपन देखते हैं आपके डाउट नंबर सेकंड के कि लाइफ स्टाइल ऑफ पैसेंजर एंड मेल एक्सप्रेस गार्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस गार्ड की जो है लाइफ बहुत बढ़िया रहती है। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो है शेड्यूल फिक्स रहता है। इनको ये पता होता है कि जैसे मेरे को ये गाड़ी लेके जानी है तो जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ से मेरे को कौन सी गाड़ी लेके आनी है, ये इनका फिक्स शेड्यूल होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ गंगानगर में 12/455 दिल्ली से रायरोला सुबह आती है 7:30, तो उसको जो गार्ड लेके आता है, मेरा एक्सप्रेस गाड़ी है सुपरफास्ट, तो इसको जो गार्ड लेके आता है 7:30 पे, इसका फिक्स है कि ये जो गार्ड है शाम को 22:30 पे यानी 22:30-40 पे जो सराय वापस जाएगी 12/456 उसको लेके जाएगा। ये ऐसे इनका जो है फिक्स शेड्यूल रहता है कि जैसे ये जो गाड़ी लेके आ रहे हैं इनको जो वापस कौन सी गाड़ी लेके जानी है। सबसे अच्छी बात ये है। इसके बाद में इनकी जो ड्यूटी होती है दोस्तों, जैसे 5 से 6 घंटे की ड्यूटी होती है जब ये पैसेंजर में या मेल एक्सप्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जैसे कि इनको गाड़ी मिलती है। अब मैं पैसेंजर की बात करूँ, हनुमानगढ़ से इनको गाड़ी मिली है और इनको लेके जानी है सूरतगढ़ तक। तो देखो यहाँ पे हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक जो पहुँचने में है 5 से 6 घंटे लगते हैं, तो इतनी ही इनकी वर्किंग होती है। उसके बाद सूरतगढ़ जाके रेस्ट करते हैं, और वहाँ से जब इनका रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी गाड़ी वहाँ पे इनको मिल जाएगी जो कि फिक्स होती है इनकी गाड़ी वहाँ पे। और मेल एक्सप्रेस में ऐसा ही है। जैसे कि आपके बात करूँ मैं, कोटा लेके आता है सुबह जो गार्ड गंगानगर, बीकानेर से गंगानगर कोटा लेके आता है, तो बीकानेर से गाड़ी चलती है सुबह 4:30 के करीब, और यहाँ पे गंगानगर में आ जाती है 10 बजे करीब। तो देखो यहाँ पे 5.5 घंटे की वर्किंग हुई इसकी। अब यही गार्ड क्या करेगा, शाम को वापस गाड़ी इसकी फिक्स है कि जो कोटा लेके आता है वो यहाँ पे बांद्रा 14/701 जो गाड़ी है उसको लेके जाएगा रात को 11 बजे। तो सुबह के 10 बजे से रात के 11 बजे तक यानी ये जो 10-11 घंटे यहाँ पे रनिंग रूम में रेस्ट करेगा, और देन उसके बाद में गाड़ी लेके जाएगा। आगे से माइंडली प्रिपेयर होता है कि मेरे को ये गाड़ी लेके जानी है और फिर मैं हेडक्वार्टर पे इतने में पहुँच जाऊँगा। तो ये मुश्किल से आपके पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस वाले जो गार्ड है ये मैक्सिमम 1 या 2 दिन मुश्किल से बाहर रहते हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है सुबह को घर से निकलते हैं और वापस शाम को घर पहुँच जाते हैं।
जैसे कि पहले कोटा का जो गार्ड जो है कोटा में ही जाया करता था, तो कोटा सुबह 4:30 बजे यहाँ से चलती है बीकानेर से और गंगानगर आ जाती है 10 बजे। अब ये शाम को वापस 6 बजे चलती थी और रात को 11 बजे बीकानेर पहुंच जाती थी। तो सुबह 4:30 बजे जो घर से गार्ड निकला हुआ है वो रात को 11 बजे वापस अपने घर पे पहुंच जाता था। तो इसी प्रकार सेम डे भी यहाँ पे घर पहुंच जाते हैं गार्ड। आपका जो है लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया हो जाएगा पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस गार्ड बनने के बाद में। बस थोड़ी दिक्कत रहती है वो गुड्स के अंदर जब रहते हो आप तभी थोड़ी दिक्कत रहती है, वहाँ एकदम अनशेड्यूल जॉब रहती है, आपको कभी भी किसी भी गाड़ी भेज दिया जाता है। देन उसके बाद में स्पेयर आना, वहाँ कोई फिक्स नहीं होता आपका कि आप जो है ये गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको आगे चलाएंगे या वापस आएंगे। सारा कुछ वहाँ पे थोड़ा उलट पुलट हो जाता है। 3-3 दिन तक जो है आप हेडक्वार्टर से बाहर रहते हो, 3 दिन से ज़्यादा आपको हेडक्वार्टर से बाहर नहीं रोक सकते। इस प्रकार यहाँ पे पैसेंजर में आने के बाद में जो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत शानदार हो जाएगी। यहाँ पे कपड़े आप एकदम साफ़ सुथरे पहन सकते हो सब कुछ तरीके से। और गुड्स में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जैसे कोयले वगैरह के रेक चलते हैं तो वहाँ कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती ब्रेक में लाइट पाने की, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी और मेल एक्सप्रेस में जो है जैसे कि कई सारी जो गाड़ियाँ LHB रेक वाली, उसमें तो आपके गार्ड का जो डिब्बा है वो AC वाला भी होता है, उसमें AC वगैरह सारा कुछ चलता है, प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से गार्ड रहते हैं। जैसे कि भटिंडा के गार्ड जो है रहन सहन इनकी बहुत शानदार है और एकदम आराम से बढ़िया इनकी पर्सनैलिटी है। तो इस प्रकार जो आपकी लाइफ बहुत शानदार रहने वाली है पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस गार्ड के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यदि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर म्यूचुअल और स्पाउस ट्रांसफ़र करवाते हैं क्या तब भी वह एवं के लिए एलिजिबल होगा क्या। जैसे कि कुछ दोस्तों ने कमेंट कर रखा है कि सर जैसे कि एवं के लिए आपने 5 साल की क्राइटेरिया बताया है, तो क्या हम जैसे कि मान लो साउथ में हमने 5 साल ड्यूटी कर ली, उसके बाद हम फिर NWR में आ गए तो फिर हमें वापस यहाँ पे 5 साल की सर्विस करनी पड़ेगी क्या। तो देखो रेलवे, इंडियन रेलवे पूरे इंडिया में एक ही है। आपने 5 साल की सर्विस कहीं भी कर ली, स्टेशन मास्टर में आपने 4200 में 5 साल की सर्विस कर ली और गुड्स गार्ड में आपने 2800 में 5 साल की सर्विस कर ली, तो आप कहीं ये सर्विस आपने कहीं भी पूरी करी हो, आप जिस भी जगह आ रहे हो वहाँ पे जो है आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। आप एवं का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे सिर्फ 5 साल की सर्विस मांगी गई है, तो 5 साल की सर्विस आपकी काउंट होती है, चाहे इंडियन रेलवेज में आप कहीं भी ड्यूटी करो, तो यहाँ पे आप जो है एवं के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। इसके बाद बात करते हैं सीनियर CCTC की कौन सी जॉब सबसे बेस्ट है। तो देखो यहाँ पे इसमें 5 टाइप की जॉब आती है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका जो नज़रिया है देखने का वो अलग हो सकता है। मैं यहाँ पे जो है अपना नज़रिया बता रहा हूँ कि मेरे को जो है कौन सी जॉब सबसे सही लगती है। तो देखो सबसे पहले मैं रखूँगा 1 नंबर पे यहाँ पे आपके रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन में जो पोस्ट रहेगी वो उसको मैं 1 नंबर पे रखूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जो है पार्सल को 2nd नंबर पे रखना चाहूँगा। तीसरे नंबर पर रखेंगे गुड्स को और चौथे पे रखेंगे बुकिंग को और 5 नंबर पे रखेंगे अपन TC को, जो कि इंक्वायरी में बैठता है उसको, इंक्वायरी को। अब इसके पीछे का रीज़न भी ये है दोस्तों, आपके रिजर्वेशन में जो है आपकी बहुत अच्छे टर्म्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं यहाँ पे, और एक फिक्स शेड्यूल रहता है आपकी। कई जगह तो रिजर्वेशन में ड्यूटी जो होती है दिन की होती है, जैसे कि गंगानगर में जो है यहाँ पे 2 ही शिफ्ट है 6-6 घंटे की, तो ये दोनों शिफ्ट जो है दिन में ही रहती है, तो ये बढ़िया जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। इसके बाद में पार्सल है, तो पार्सल में तीनों शिफ्ट में काम चलता है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे पार्सल में होता नहीं है जनरली, तो ये पार्सल भी ठीक है जॉब। इसके बाद में अगर गुड्स की बात करें अपन, तो गुड्स में जो है इसको 3 नंबर पे से लिखा है कि गुड्स की जॉब वैसे बहुत अच्छी है। यहाँ पे पार्टी वगैरह जो होती है अनलोडिंग वगैरह करने वाली, वहाँ पे आपके जो है बहुत अच्छे टर्म्स बनते हैं, बहुत अच्छे ठेकेदार से जानकारी होती है, साथ में जो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी रेस्पेक्ट भी मिलती है, पावर भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है गलती होने के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जितनी पावरफुल जॉब है उतनी थोड़ी रिस्की भी है, बाकी वैसे ठीक है। इसके बाद में बुकिंग को, तो बुकिंग वो ही आपको टिकट वगैरह काटना होता है, काफ़ी सारी भीड़ भाड़ होती है, तो इसलिए इसको 4th नंबर पे रखा है। अब सबसे लास्ट में जो है मैंने इंक्वायरी को इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों इंक्वायरी में जो है अलग अलग टाइप के लोग आते हैं और बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं अलग अलग टाइप के, तो दिन भर जो है थोड़ा सा हेडेक से हो जाता है वहाँ पे। बाकी अगर किसी को TT बनना है, जैसे कि TT बनना है, तो TT को यहाँ पे TC की जॉब करनी होगी, तो शुरू में आपको 1-2 साल TC की जॉब करनी है, उसके बाद फिर आप जो है गाड़ी वगैरह में चलने लग जाओगे या प्लेटफॉर्म पे जो आपको स्क्वाड वगैरह में लगा दिया जाओगे। और दोस्तों स्क्वाड पे जब लगोगे आप, तो स्क्वाड के अंदर जो है आपको टारगेट दिया जाएगा 15 टिकट बनाने का। ये 15 टिकट जो है आप चाहे 1 घंटे में बना दो, चाहे 2 घंटे में बना दो, चाहे 3 घंटे में बना दो, आप 15 टिकट बनाओ और फिर ये आपकी ड्यूटी हो गई। तो ये 15 से कम नहीं होनी चाहिए टिकट, 15 से 20, 15 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी को TT की जॉब ज़्यादा पसंद है तो वो जो है TC को 1 नंबर पर रख सकता है। मेरी नज़र में रिजर्वेशन सबसे अच्छी जॉब है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सीनियर CCTC के प्रमोशन की। तो देखो सीनियर CCTC में प्रमोशन आपका सबसे पहले अगर CCTC भर्ती हो तो आप सीनियर CCTC बन जाओगे 2 से 3 साल में। इसके बाद में जो है आप जो है
जो जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जैसे कि आपकी लेवल 5 की है तो यहाँ से जो है आपको लेवल 6 मिल जाएगा, वो भी आपको 3 या 4 साल मिल जाएगा। और लेवल 6 जो हो लेवल 7 में जाने में आपको लग जाएंगे यहाँ से 8 से 10 साल लग जाएंगे, या 7 से 10 साल भी लग जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपके जो डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप हो वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी से आप आते हो, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा। और साथ ही दोस्तों सीनियर सीसीटीसी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ आप जाके कंप्लीट देख सकते हो, प्रमोशन वगैरह सारा कुछ इसमें। और जो है दोस्तों इसका रेगुलर प्रमोशन जो है यहाँ पे लेवल 7 तक होता है। और इसके बाद में जो है आप भी, जैसे कि अपग्रेडेशन वाला एक लेटर आया है माननीय रेल मंत्री जी ने जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग हम ये जो है 5400 तक भी चले जाएंगे प्रमोशन होते होते। और अगर आपको जो है ऑफिसर रैंक पे जाना है तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा एसीएम के लिए, और एसीएम के बाद में फिर आप डीसीएम बन जाओगे, डीसीएम के बाद में जो आप सीनियर डीसीएम बन जाओगे। इस प्रकार ये प्रमोशन इसमें चलते रहेंगे। साथ ही दोस्तों बात करते हैं आपके सीनियर सीसीटीसी, जेए और सीनियर सीसीटी में कौन सी जॉब बेस्ट है। तो देखो यहाँ पे मेरी नज़र में सबसे जो बेस्ट जॉब मानता हूँ मैं, वो मानता हूँ जेए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की। तो यहाँ पे जो है इनकी जो जॉब है आपके डिवीजनल हेडक्वार्टर पे रहेगी। सबसे बड़ी बात तो है बाहर के स्टेशन पे या जंक्शन स्टेशन में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। और दूसरी बात, ये 5 डे वीक होता है, 2 दिन सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। सारे एनएच नेशनल हॉलीडे को दिन आपकी छुट्टी रहेगी, नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, एकदम प्रॉपर एक ऑफिशियल जॉब है। इसमें आप जो है फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिता सकते हो। और लेवल 5 की जॉब है तो सैलरी भी आपको जो है अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाएगी। प्रमोशन के भी अच्छे खासे चांसेज है, और दो हर 3-4 साल में आपके यहाँ पे प्रमोशन होते रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो यहाँ देखो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी जो है यहाँ पे 1.5 डे की ड्यूटी रहेगी, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। और लेकिन इसकी जो है 6 डे वीक रहेगी। अगर इसकी सीनियर सीसीटी की अगर जॉब डिवीजन पे है तो ये भी 5 डे वीक रहती है। बाकी अगर स्टेशन वगैरह पे है कहीं पे तो इनको 6 डे वीक रहती है। और एनएच वगैरह को इनकी लीव रहती है, और प्रॉपर इनका संडे को ऑफ रहता है। ये सारा कुछ प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, और बहुत अच्छी जॉब भी है। इसमें आप फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से रह सकते हो। इसके बाद में थर्ड पे रखेंगे अपन सीनियर सीसीटीसी को। अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी जॉब जो है, एक तो आपके नाइट ड्यूटी वगैरह सारा कुछ इसमें आपके लगता रहता है ना, एनएच के दिन भी आपकी ड्यूटी रहती है, नेशनल डे के दिन भी। और इसमें टीटी वगैरह लग जाते हो तो आपको त्योहारों के दिन भी आपको गाड़ी वगैरह पे जाना होता है, और बुकिंग वगैरह पे गुड्स क्लर्क में सब में जो है आपके नाइट ड्यूटी वगैरह सारा कुछ चलता है। और इन जॉब में जो है, दोनों जॉब में जो है आपकी बुकिंग वगैरह इनसे थोड़ी कम हेडेक होती है गुड्स क्लर्क वगैरह से। तो ये जॉब जो है इनको ज़्यादा प्रेफर अपन करेंगे सीनियर सीसीटीसी से। बाकी किसी को टीटी वगैरह बनना है तो वो सीनियर सीसीटीसी को प्रेफर करे। इसमें जो है आप टीटी इसी के थ्रू बनोगे, सीनियर सीसीटीसी के थ्रू। और साथ ही जो दोस्तों यहाँ पे कॉमर्शियल के अंदर जो है थोड़ा स्टाफ भी कम रहता है, तो इसलिए थोड़ी लीव वगैरह की मारामारी रहती है, रेस्ट भी प्रॉपर कई बार नहीं मिल पाते हैं। जबकि इनमें जो है सीनियर सीसीटी में यहाँ पे आपको जो है आपको खुद को ही अपना काम करना है। तो आप 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन भी करोगे तो आपको जो इतना कोई कहने वाला यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो है आपको खुद को ही देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गुड्स गार्ड को कौन सी क्लास का पास मिलता है। तो देखो मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था कि ये रनिंग वाले जो हैं इनको एक जो अगले प्रमोशन का यहाँ पे लाभ दिया जाता है इनको। जैसे कि 2800 में है तो इनको जो है 4200 वाले को जो सारे जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको इनको 2800 में मिलेगी। तो देखो यहाँ पे 4200 में स्टेशन मास्टर को सेकंड एसी का पास मिलता है, तो यहाँ पे गुड्स गार्ड को भी जो है सेकंड एसी का पास मिलेगा, और सेकंड एसी का ही यहाँ पे पीटीओ मिलेगा। तो यहाँ पे रनिंग वालों को जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई है। इनको अपर ग्रेड का जो भी इनका अपर ग्रेड रहेगा उसके समकक्ष सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। जैसे ये 2800 का है तो इसको 4200 के फैसिलिटीज़ मिलेगी, अगर ये 4200 में है तो इसको 4600 वालों की सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग पीरियड। तो देखो सीनियर सीसीटीसी का टोटल पीरियड ट्रेनिंग पीरियड जो होता है 60 + 15 यानी 75 डेज होता है। तो ये 60 दिन जो होता है ये ट्रेनिंग होती है इनकी जेड में। तो 60 दिन इनकी वर्किंग डेज जेड में हो गई। इसके बाद में जब 60 दिन की ट्रेनिंग में इनको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, 5 टाइप की इसमें जॉब है, किसका क्या क्या काम है सारा। इसके बाद में फिर इनको स्टेशन पे लाइन ट्रेनिंग दी जाती है 15 दिन की, जिसमें फिर से इनको एकदम प्रैक्टिकल काम यहाँ पे सिखाया जाता है। तो इसमें आपके जो है 10 आपकी संडे वगैरह की भी छुट्टी मान सकते हैं, कोई एनएच वगैरह भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कंप्लीट जो पड़ेगी ट्रेनिंग आपकी 3 महीने की पड़ने वाली है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अपन होम डिस्ट्रिक्ट क्लर्क या साउथ में गुड्स गार्ड कौन सी जॉब मस्त है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर लेवल की बात करें तो लेवल तो गुड्स गार्ड का ही ज़्यादा है, सैलरी गुड्स गार्ड की ज़्यादा है। बस अगर आपको होम सिकनेस है तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी अगर होम सिकनेस नहीं है तो आप गुड्स गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे सैलरीज की बहुत कम है गुड्स गार्ड की तुलना में,
लेकिन ये जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपको होम सिकनेस है तो आप ये जॉब ज्वाइन कीजिए। और साथ ही अगर जॉब ऑफ नेचर की बात करूँ तो इसकी जो जॉब है थोड़ी ईजी पड़ती है गुड्स गार्ड की तुलना में, क्योंकि ये रनिंग की जॉब है, डे नाइट इनकी ड्यूटी रहती है। यहाँ पे इसकी जो है डे ही ड्यूटी रहती है, सारे हॉलीडे इनको मिलेंगे, एनएच वगैरह। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको हॉलीडे मिले, प्रॉपर सारे रेस्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको रेस्ट मिल भी जाए, नहीं भी मिले, जनरली मिल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो आपको ड्यूटी करनी होगी। तो अगर आप जॉब ऑफ नेचर के हिसाब से देखो तो ये ईजी रहेगी। बाकी आप जो है पैसे वगैरह के हिसाब से देखो तो यहाँ पे गुड्स गार्ड आपका ज़्यादा सही रहेगा। तो आप जो है यहाँ पे गुड्स गार्ड को ज्वाइन कर सकते हो, और इसके बाद में जो आपको ट्रांसफ़र वगैरह मिल जाए आपके होम डिवीज़न के लिए तो आप इधर आ सकते हो स्पाउस वेज या म्यूचुअल वगैरह पे। देखो गुड्स गार्ड की जॉब जो है बहुत शानदार है, बशर्ते ये जो जॉब है आपको होम डिवीज़न में मिल जाए। अगर गुड्स गार्ड की जॉब होम डिवीज़न में मिल जाए तो ऐसी जॉब जो है बहुत शानदार जॉब है गुड्स गार्ड की, और एकदम बहुत अच्छे पैसे का है, और इसमें आप बोर नहीं होगे ड्यूटी करने से, आपको नई नई जगह जाने का मौका मिलेगा, आपकी रनिंग में रहोगे। तो शुरू में गुड्स में थोड़ी दिक्कत रहेगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं रहती है पैसेंजर में या मेल एक्सप्रेस में आने के बाद में। तो आप जो है गुड्स गार्ड को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, बशर्ते आपको जो है ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए, आपका इधर आ जाए, या फिर जो है आपको होम सिकनेस नहीं हो, आपको होम डिवीज़न में नहीं आना हो, आप उधर ही ड्यूटी करना चाहो, तो गुड्स गार्ड आपके बेस्ट है। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेन मैनेजर को ओटी मिलेगा क्या, तो बिल्कुल ओटी मिलेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है एक 14 दिन का पीरियड चलता है रेलवे में। अगर 14 दिन में आपको जो है 104 घंटे की वर्किंग करनी होती है टोटल, तो 104 घंटे से ऊपर आपका जो भी टाइम होता है वो आपका ओवर टाइम में काउंट होता है। तो इस प्रकार जो है आपको ओटी यहाँ पे मिलेगा। और ओटी की रेट जो है बेसिक के हिसाब से तय होती है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, किसी का बेसिक ज़्यादा है किसी का कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ओवर टाइम बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार में राजस्व कर्मचारी 1900 जीपी या स्टेशन मास्टर। तो देखो सबसे पहले अपन ग्रेड पे की बात करें, लेवल की, तो यहाँ पे जो है अपन स्टेशन मास्टर ज़्यादा बेस्ट रहेगी इससे, राजस्व कर्मचारी से। अब अपन बात करें जॉब ऑफ नेचर की, तो देखो यहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह सारी लगती है, यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं होती है। यहाँ पे एनएच को भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, त्योहारों को ड्यूटी करनी पड़ सकती है, आप मना नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको जो है त्योहारों वगैरह की सब छुट्टियाँ रहती है, फैमिली को अच्छा टाइम दे सकते हो, फैमिली को आप यहाँ भी टाइम दे सकते हो, 8 घंटे के बाद में 16 घंटे आप फैमिली के पास ही रहो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे देखो पेमेंट आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, एसएम के अंदर आपको राजस्व कर्मचारी में कम पेमेंट मिलेगा। तो अगर आपको जो है होम सिकनेस नहीं है तो आप जो है एसएम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और आपको घर पे ही रहना है, आगे की तैयारी करनी है, तो आप जो है यहाँ पे राजस्व कर्मचारी में रह के और पढ़ाई वगैरह करके आप आगे की तैयारी कर सकते हो। बाकी जॉब जो है दोनों ही बहुत शानदार है, तो यहाँ पे जो आप स्टेशन मास्टर को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही यहाँ पे ट्रांसफ़र वगैरह भी आप जो है उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल लोगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह हो गया, स्पाउस हो गया, तो ट्रांसफ़र लेके आप जो है अपने होम डिवीज़न में आ सकते हो। और होम डिवीज़न में आने के बाद में स्टेशन मास्टर की जॉब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र कितनी बार और कितने गैप में करवा सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप जितनी मर्जी जितनी बार करवा सकते हो, जैसे कि किसी को कोई साउथ में है तो उसको जो है जयपुर डिवीज़न आना है, अब उसको म्यूचुअल मिल गया बीकानेर डिवीज़न का, तो वो बीकानेर डिवीज़न में आ जाएगा पहले। अब बीकानेर डिवीज़न से उसको जयपुर डिवीज़न में जाना है, तो जयपुर डिवीज़न का अगर इसको म्यूचुअल मिल जाता है तो तुरंत वो जयपुर डिवीज़न वाले से म्यूचुअल कर लेगा और जयपुर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप म्यूचुअल कितनी भी बार कराओ कोई बाउंडेशन नहीं है, और गैप का कोई यहाँ पे ऐसे कोई है नहीं भाई इतना गैप होना चाहिए, आप तुरंत भी करवा सकते हो। जैसे आपका ट्रांसफ़र होता है दोबारा आपको म्यूचुअल मिल गया तो म्यूचुअल की फाइल लगा सकते हो, और विदिन जो है आपका 5 से 6 महीने में आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। कहीं कहीं तो दोस्तों ये 3 महीने में ही जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होते हैं। इस प्रकार जो है आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में या ट्रांसफ़र की सारी पॉलिसीज़ के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।